और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप हैदराबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, तेलंगाना का चुनाव, 30 तारीख को मतदान और इस दौरान प्रधानमंत्री का ये रोड शो आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। पवन कल्याण जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके भी झंडे यहाँ लहराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में रोड शो करते हुए, बीजेपी के स्थानीय नेता भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। तेलंगाना में दरअसल 30 तारीख को मतदान है और 3 तारीख को ही बाकी 4 राज्यों के साथ रिजल्ट्स आएंगे तेलंगाना के। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद से, सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और बीजेपी के कार्यकर्ता उनका अभिवादन करते हुए। बेहद अहम ये लड़ाई, बीजेपी साउदर्न स्टेट्स में एक बार फिर से अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब वहां कांग्रेस की वापसी और किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं है। 119 सीटों वाले तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में दमखम के साथ पूरी ताकत लगा रही है। एक तरफ बीआरएस और दूसरी तरफ कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के ही साथ हैं पवन कल्याण जो कि एनडीए का हिस्सा हैं। उनके साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी और उनके दल के भी कार्यकर्ता यहां पीएम मोदी का स्वागत अभिवादन करने के लिए पहुंचे हैं। तो हैदराबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और काफी भीड़ यहां पर लोगों की देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं का भी हुजूम दिख रहा है। फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इन 5 राज्यों बीजेपी के अध्यक्ष और इसी रथ पर सवार हैं बंदी संजय कुमार भी, जो कि बीजेपी के यहां एक बड़े नेता हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन यहां स्वीकार करते हुए। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद से। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी जो कि एनडीए का हिस्सा है, उसके भी कार्यकर्ता यहां साथ हैं। तेलंगाना में 119 सीटों पर लड़ाई, जिसमें 3 करोड़ 17 लाख वोटर्स और उससे भी बड़ा पहलू जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स का है, जिनको बीजेपी हमेशा साधने की कोशिश करती है कि युवाओं का साथ मिले। 8 लाख से ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और अधिसूचना से लेकर नामांकन 30 दरअसल नाम वापसी की तारीख 15 है और वोटिंग की तारीख 30 नवंबर है। और ये जन उत्साह, जन सैलाब देखकर यकीनन विरोधियों के लिए चुनौती भी है। हालांकि देखना ही होगा कि बीजेपी क्या तेलंगाना में कड़ी टक्कर दे पाएगी, क्या वो प्रत्याशित नतीजे हासिल कर पाएगी, जिसकी उम्मीद, जिसके लिए जोर आजमाइश पार्टी लगातार कर रही है। और देखिए प्रधानमंत्री स्टेज तक पहुंच गए हैं, उनके साथ ही लोकल लीडर्स भी हैं तेलंगाना की बीजेपी के, चाहे बंदी संजय कुमार हो या केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। और यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री इन लोगों को संबोधित करेंगे।
ये जो लाखों हजारों की भीड़ है जिसका दावा किया जा रहा है, उनसे प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे। और देखिए स्टेज तैयार है, प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो हैदराबाद में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का रण, 30 तारीख को मतदान, 3 तारीख को नतीजे, और उससे पहले पूरी जोर आजमाइश। एक तरफ आज जहां छत्तीसगढ़ की 20 सीटों और मिजोरम की कुल 40 सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरी तरफ प्रचार हैदराबाद में तेज। और पवन कल्याण कितना दमखम दिखा पाएंगे बीजेपी के लिए भी देखना होगा। झंडे तो दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या प्रदर्शन कर पाएगी, ये बेहद अहम होने वाला है। तो जन सेना पार्टी 2014 में पवन कल्याण ने बनाई थी, नई पार्टी है। क्या पैठ बना पाएगी उस एरिया में जहां टीडीपी इस बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही है? हर बार चुनाव में तेलंगाना बनने के बाद से ही टीडीपी भी चुनाव लड़ती रही है तेलंगाना की विधानसभा का, लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद टीडीपी तेलंगाना का चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या वो जो वैकेंट स्पेस है उसको भुना पाएंगे पवन कल्याण? ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। और जो रेड्डी वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। जी किशन रेड्डी के चेहरे को एक तरह से आगे करके उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान देके, वो कितना कारगर होगा, ये दांव कितना चलेगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में स्टेज पर पहुंच जाएंगे। हैदराबाद से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए सभा स्थल तक पहुंच गए हैं और लोगों को यहां प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। यकीनन बीआरएस पर बड़ा हमला होगा बीजेपी का, प्रधानमंत्री का। केसीआर के परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है और प्रधानमंत्री भी उन दोनों मुद्दों को लेकर केसीआर पर हमला बोल सकते हैं। और साथ ही एमआईएम और कांग्रेस को लेकर भी निशाना प्रधानमंत्री साध सकते हैं।